जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं में आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता जाता है, क्यों घट जाता है। तो दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता जाता है। तो जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे तो उसका वायुमंडलीय दाब उतना ही कम होता जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ही जल का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब यानी कि वायु दाब जो होता है घटता जाता है, जैसे जल का क्वथनांक घट जाता है। ठीक है, अगला है, उबलते जल के अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है, क्यों। दोस्तों, इसका मेन कारण होता है कि भाप की गुप्त ऊष्मा जल की ऊष्मा से बहुत अधिक होती है। भाप की गुप्त ऊष्मा 539 किलो कैलोरी होती है। जो ये अतिरिक्त ऊष्मा होती है, इसमें कुछ अतिरिक्त ऊष्मा होती है जिसके कारण हमारा हाथ भाप से जल जाता है जल की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक जलता है। तो ध्यान रखना, इसका कारण है कि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, 539 किलो कैलोरी होती है जो अतिरिक्त ऊष्मा होती है, ध्यान रखना। ठीक, अगला है, जब पानी में नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जब पानी में अगर हम नमक मिला दें तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, ध्यान रखना। जब पानी में नमक मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है, ध्यान रखना। जब पानी में अगर नमक मिला दे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा, और हिमांक घट जाएगा, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा। अगला है, किसी पदार्थ के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 1000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है, इसका क्या तात्पर्य, मतलब। तो उस पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक के ताप पर गैसीय अवस्था में बदलने हेतु 1000 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी तथा उसी ताप पर गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हेतु उतनी ही ऊष्मा उससे लेनी पड़ती है। जितनी ऊष्मा देते हैं उतनी ऊष्मा लेनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगला, यदि बर्फ में नमक मिला दिया जाए तो बर्फ का गलनांक 0 सेल्सियस से घटकर कितना हो जाता है। तो दोस्तों, यदि बर्फ में हम नमक मिला देते हैं तो 0 सेल्सियस से घटकर उसका गलनांक -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ध्यान रखना। यदि बर्फ में अगर नमक मिला दें तो उसका जो गलनांक होता है 0 सेल्सियस से -22 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाता है, घट जाता है, ध्यान रखना। 0 से घटकर कितना हो जाएगा, -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ध्यान रखिएगा, यदि बर्फ में नमक मिलाते हैं तो। ठीक है, अगला है, किसी पदार्थ की वाष्प या गैस को केवल दाब डालकर द्रवित करने हेतु क्या आवश्यक है। तो किसी गैस को केवल दाब डालकर द्रवित करने हेतु आवश्यक है कि उसका ताप क्रांतिक ताप से कम होना चाहिए। अगर किसी वाष्प या गैस को द्रवित करना है तो किसी गैस को केवल दाब डालकर द्रवित करने हेतु आवश्यक है कि उसका ताप उसके क्रांतिक ताप से कम होना चाहिए। जो उसका ताप है वो क्रांतिक ताप से कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इनको अच्छी तरह से तैयार करिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आए हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज़। जय हिंद साथियों।